हम लोगों में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहां हमें भूत प्रेतों पर विश्वास रखने पर मजबूर करती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो चेन्नई के गोस्ट बीच नाम की जगह पर उसके साथ एक भयानक घटना घटती है। ऐसी खौफनाक घटना थी कि उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। तो आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। वो रात 31 दिसंबर 2007 की थी, जब मैं करीब 20 साल का हुआ करता था। हमने उस रात एक पार्टी के अलावा कुछ अलग करने का प्रोग्राम बनाया। हम बियर शॉप पर गए, कुछ बियर की बोतलें ली और कार में बैठ हम प्लानिंग करने लगे कि हम लोग कहाँ जाए। फिर बहुत सोचने के बाद हमने ईस्ट कोस्ट रोड पर जाने का प्लान बनाया। वहाँ पर हम थोड़ी ही देर में हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, उस रोड के दाईं तरफ काफी घनी बम्बू ट्री है और बाईं तरफ समुद्र का सुंदर नज़ारा। ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ पर आना शुरू हो चुकी थी। रात के टाइम हम उस जगह पर काफी अच्छा फील कर रहे थे। चांद, सितारे, समुंदर, ये सब नज़ारा देखकर हमें तो काफी अच्छा लग रहा था। तभी हमारे 4 दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम सब लोग गोस्ट बीच पर चलते हैं यार। आप लोग क्या सोचते हो? मैं आप लोगों को बता दूं कि जब 2004 में चेन्नई में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसमें करीब 1 लाख के आसपास के लोग मर गए थे और करीब 5 लाख लोग पूरे एशिया में से इस घटना के बाद उस बीच को गोस्ट बीच नाम दे चुके थे। उस बीच के पास में ही एक पूरा गांव था जो सुनामी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उस गांव के करीब सारे लोग मारे गए थे। हमें तो कुछ अलग ही करना था, तो हम सब ने वहां जाने का मन आखिरकार बना ही लिया और हम सब 12 बजे की पार्टी वहीं मनाने का प्रोग्राम हमने तय कर लिया। जब मैं और मेरे दोस्त वहां पर पहुंचे, तब हम में से कोई भी डरा हुआ नहीं था, सब नॉर्मल ही थे। हम कार में से उतरे और पार्टी करने के लिए जगह ढूंढने लगे कि हम पार्टी कहाँ करें। सब तरफ बहुत अंधेरा ही था। ना जाने तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा। अचानक माहौल कुछ अलग अलग लगने लगा। तभी मेरा एक दोस्त जोर जोर से वहां पर रोने लगा। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसने भी लगे। मैंने हंसते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, और वो बोला, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। उसकी गर्लफ्रेंड जो कुछ दिनों पहले ही मर चुकी थी। अब ये बात सुनकर हम सब चुप हो गए और थोड़ी दूर जाने लगे। ये बात सुनकर हम लोग चुप हो गए और थोड़ा दूर जाने लगे। थोड़ा दूर जाने के बाद एक दोस्त और हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा। ये दूसरा इंसिडेंट था दोस्तों। हम सब शौक में रह गए। सब कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो चुका था। माहौल बहुत ही डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर भी हम जगह ढूंढते ढूंढते हम सब उस मछुआरे के गांव तक आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। काफी नजदीक था, जो अंधेरे के कारण हमें दिखाई नहीं दिया। हमें वहां पर टूटे हुए घर, स्कूल देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। हमने और आगे ना जाने का सोचा और हम वहां पर ही पार्टी करने लगे। बियर की 1-2 चुस्कियां लेते ही कि तभी हमने एक जोर से आवाज सुनी। दोस्तों, वो आवाज इतनी भयंकर थी। एक औरत जोर जोर से वहां पर चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगी। हमें लगा कि कोई किसी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं दौड़कर कार की तरफ गया और लाइट फौरन चालू कर दी। लाइट में हमें कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन मेरी दोस्त उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर मैं भी कार से उतरकर
वो दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा और मैं चिल्लाया, रुको। सब लोग वहीं पर रुक गए और बोलने लगे कि हमें उस औरत की मदद करनी होगी। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया। हम सब चुप हो गए और वो सब तरफ सन्नाटा था और वहां पर कोई औरत नहीं थी। इस घटना के बाद हम सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और हम सब कार की तरफ अब बढ़ने लगते हैं। हम सब कार में जैसे ही बैठते हैं और मैंने कार चालू की, तभी अचानक हमारे सामने लाइट में गर्दन नीचे किए हुए एक बूढ़ी औरत हम लोगों को नजर आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो हमसे ही घूर रही है। अंधेरे में उसकी आंखें लाल नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। पहले तो धीरे धीरे आ रही थी, तभी अचानक उसकी रफ्तार तेज हो गई, मानो वो दौड़कर हमारी ओर आ रही हो। ये देखकर हम सब जोर से चिल्लाने लगे। डर के मारे हम सब का मुंह लाल हो चुका था। मैंने जल्दी से कार रिवर्स ली और यू टर्न लेकर उस जगह से जान बचाकर हम लोग हाईवे पर पहुंच जाते हैं। ये नज़ारा देखकर दोस्तों हम सब बहुत ही ज्यादा दहशत में आ जाते हैं और डर के मारे कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता। मैंने सबको एक एक करके घर पर छोड़ दिया और मैं भी आखिरकार घर लौट आया। लेकिन दोस्तों ये जो मंजर था वो हम चार दोस्त अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। दूसरे ही दिन जब मैं और मेरे दोस्तों ने वहाँ के गांव के करीब के लोगों से उस जगह के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात है। ये बात सुनकर हम सब फिर से एक बार और शौक हो गए। वहाँ हर बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब सुनामी आई तब वो मदद पहुंचाने के लिए सड़क की ओर नहीं बची थी। ना जाने कितने लोग मदद ना मिलने की वजह से बेचारे मर गए थे। उस गांव की एक बूढ़ी औरत मदद की गुहार लगाते लगाते बेचारी मर गई थी। उस बूढ़ी औरत के भूत को बीच पर बहुत से लोगों ने देखा है। कहते हैं कि रोज रात को उसकी मदद की गुहार आज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।